इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता से पकड़ अब ढीली हो चुकी है। विपक्षी नेता येर लापिद ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को ईमेल करके जानकारी दी है कि उन्हें गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन हासिल है। बुधवार आधी रात को समय सीमा खत्म होने से सिर्फ आधे घंटे पहले येर लापिद ने इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी। उन्होंने बताया कि इस गठबंधन सरकार में नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। येर लापिद ने राष्ट्रपति को कहा कि सरकार में येश अतीद, कहोल लावन, इजराइल बेइटिनु, लेबर, यामिना, न्यू होप, मेरिट्स और राम जैसी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। इस तरह नेफ्ताली बेनेट का इजराइल का अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इजराइल की सत्ता पर 12 सालों से काबिज नेतन्याहू को अब पद छोड़ना पड़ सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि नेफ्ताली बेनेट कौन है जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। नेफ्ताली बेनेट एक पूर्व टेक व्यवसायी हैं जिन्होंने इस व्यापार के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। उनके माता पिता अमेरिकी हैं जो इजराइल में आकर बस गए थे। टेक व्यापार में कामयाबी के बाद 49 साल के बेनेट राजनीति में आ गए। नेफ्ताली बेनेट को कट्टर दक्षिणपंथी राजनेता माना जाता है। इजराइल में कुछ विश्लेषक और पत्रकार बेनेट को उनके विचारों के लिए अति राष्ट्रवादी मानते हैं। यामिना पार्टी के नेता बेनेट ने फरवरी में कहा था कि मैं नेतन्याहू से ज्यादा दक्षिणपंथी हूं, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से खुद को बढ़ावा देने के लिए नफरत और ध्रुवीकरण का इस्तेमाल एक टूल के रूप में नहीं करता। बेनेट ने हाल ही में इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर पूरी तरह कब्जा करने की बात कही थी। बेनेट ने साल 2006 और 2008 के बीच नेतन्याहू के लिए एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया था। फिर नेतन्याहू के साथ उनके रिश्तों में खटास आ गई, जिसके बाद बेनेट ने प्रधानमंत्री की लिकुड पार्टी को छोड़ दिया। राजनीति में आने के बाद बेनेट दक्षिणपंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी में शामिल हो गए और साल 2013 में इसके प्रतिनिधि के रूप में संसद पहुंचे। नेफ्ताली बेनेट को यहूदी देश की सिफारिश करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर यहूदियों के ऐतिहासिक और धार्मिक दावों को अपना समर्थन देते हैं। हालांकि वो गाजा पट्टी पर इजराइल के दावे का समर्थन नहीं करते हैं। बेनेट को फिलिस्तीनी चरमपंथियों के खिलाफ सख्त रूप अपनाने के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि इन चरमपंथियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। माना जा रहा है कि बेनेट के इजराइल के प्रधानमंत्री बनने से फिलिस्तीनियों की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि शांति प्रक्रिया और बातचीत के रुकने का डर है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।